देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने जो नवीन पाठ्यक्रम लाया है उसके तहत हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और प्रत्येक चैप्टर से कितने अंक निर्धारित किए गए हैं यह हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति 5 नंबर का आता है। बोर्ड एग्जाम में बोर्ड ने संख्या पद्धति से 5 अंक निर्धारित किया है। इसके अलावा बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये टोटल को 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें बीजगणित जो है 18 अंक का आता है। जो बीजगणित है उससे 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ज्यामिति से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है त्रिकोणमिति, जो इससे भी 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिला करके है। सांख्यिकी और प्रायिकता से कुल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला अध्याय है उसमें सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित तुम्हें पढ़ना होगा। इसमें आप परिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव पदों के रूप में निरूपण पढ़ना है। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं जो हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा एल्गोरिथम। हमें क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वास्तविक संख्याएं, इनसे संबंधित हमें जो पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है उसे हम जाने। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसके अनुसार जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसके अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए और बी, यदि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए और बी इस प्रकार हो कि
इस प्रकार हो, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए और बी इस प्रकार हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां वेयर आर 0 छोटा बराबर आर छोटा बी, जो आर का मान हो वह बी से छोटा हो और शून्य के बराबर हो या शून्य से बड़ा हो। अब यहां देख लीजिए, अब यहां देखो, यहां ये जो है ये को हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ए जो है डिविडेंड कहलाता है, बी जो है डिवीजन कहलाता है, यहाँ क्यू को हम क्या कहते हैं? क्यू को हम कहते हैं क्वोशिएंट। हिंदी में इसको ये भाज्य कहलाता है, इसको हम भाजक बोलते हैं, ये भागफल कहलाता है, और आर को हम शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। ये रिमाइंडर, ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका है क्या? यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के अंतर्गत ए एक ऐसा धन पूर्णांक है जिसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है या तो शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है और बी से छोटा है। तो यहाँ आर बी ए ये सब क्या है? तो ए क्या है? ए डिविडेंड है, माने ए भाज्य है। यहाँ बी जो है डिवीजन यानी भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं। क्यू क्या है? क्यू को हम क्वोशिएंट बोलते हैं, यह भागफल कहलाता है। क्यू जो है भागफल कहलाता है, और यहाँ जो आर है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए में बी से भाग देते हैं, माने ए को बी से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो भागफल आता है, जो क्वोशिएंट आता है वो क्यू आता है, और जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचता है वो आर होता है। तो हम देखते हैं कि जो शेषफल है आर, जो शेषफल आर है यह तभी शेषफल रहता है जब इसका मान बी से छोटा होता है। जब इस आर का मान बी से छोटा होता है तब यह शेषफल यानी रिमाइंडर की कैटेगरी में आता है। अगर यह आर बी के बराबर हो जाएगा तो यह भागफल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ लिखा जाता है कि हाँ, जो आर है वह आर या तो शून्य है या आर जो है शून्य से बड़ा है, और बी यानी डिवीजर से छोटा है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो इस बात का ध्यान देना कि हमेशा जो डिविडेंड होगा उसमें अगर हम डिवीजर से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, बी से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो क्यू होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो आर होगा। एक एग्जांपल इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, इसे मान लीजिए 11 है, 11 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 11 में से 8 जा 3 बचेगा। तो यहाँ जो 4 है, ये 4 का मान ये बी है, यहाँ जो 2 है यह 2 क्या
यहाँ 2 जो है, 2 क्या है, क्वोशंट है, और 3 जो है यह रिमाइंडर है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो 3 है वह रिमाइंडर है, और 11 जो है यह डिविडेंट है, यह भाज्य है। हिंदी में हम देखिए, यह भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल है।